जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। पोष मास के अलोने रविवार की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर रविवार का व्रत करती थी। बुढ़िया माई रोज लोगों से भीख में आटा मांग कर के लाती थी और उस आटे की रोटी बनाकर सूर्य भगवान को चढ़ाती, उसके बाद ही भोजन खाती थी। बुढ़िया माई ने यह नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया माई भीख मांग कर के लाई। पूरे दिन भीख मांगने पर उसे एक कटोरी ही आटा मिला। उससे बुढ़िया माई ने एक मोटी रोटी बनाई और वह खुद पनघट पर पानी लेने चली गई। जाने से पहले बुढ़िया माई ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं कुएं पर से पीने का पानी लेकर आती हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर उनके यहाँ भिक्षा मांगने आए। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा सोचकर उसने उस मोटी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया माई पानी लेकर आई और उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो अपनी बेटी से पूछने लगी कि बता, इस रोटी को किसने झूठा किया। तो बुढ़िया की बेटी बोली कि माँ, तुम्हारे जाने के बाद एक साधु भिक्षा मांगने आया था, मैंने उसे रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई। उसने अभी तक सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस रात दोनों माँ बेटी ने भोजन भी नहीं खाया। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गई। उसी रात्रि को बुढ़िया माई मर गई। उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भीख मांग कर के खाने लगी। देखते ही देखते बुढ़िया की लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। तब एक दिन राजा का लड़का उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उस लड़की की सुंदरता पर वह मोहित हो गया। महल में आकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास होकर बैठ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा। तब पुत्र ने कहा कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो वह झोपड़ी में रहती है। राजा रानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। थक हार कर राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र का विवाह भिखारिन की उसी लड़की से करवा दिया। बुढ़िया की लड़की जब महल में आई तो उसने अच्छा अच्छा भोजन देखा। ऐसा भोजन उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही महीनों में बुढ़िया की बेटी गर्भवती हो गई। राजा के और भी पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी राजा को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा अपनी पत्नी से रोज पूछता कि तुम्हें क्या खाने की इच्छा है, तो वह लड़की मन ही मन सोचती कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए तक नहीं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वो भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों में से ही भीख मांग कर के लाती थी। तो कभी मुझे लोगों के घरों से सूखी रोटी मिलती तो कभी घुघरी मिलती थी। मैं क्या जानूं इन पकवानों के क्या नाम हैं। मैं राजा से क्या कहूं कि मुझे क्या खाने की इच्छा है। तो रानी राजा से मना कर देती कि मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी, तुम्हें क्या खाने का मन करता है। तो रानी ने फिर इनकार कर दिया। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया। राजकुमारी उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए और बोले कि बहन, तू उदास क्यों है। तो लड़की बोली कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। तभी एक साधु आया। मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। उसी रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर साधु को न देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले कि बहन,
वो साधु कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तेरी माँ की परीक्षा लेने आया था। तू और तुम्हारी माँ अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हारी वजह से नहीं हुई, उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। बहन, आज से मैं तेरा मुंह बोला भाई हूँ और तू मेरी मुंह बोली बहन है। तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तो लड़की बोली कि हे सूर्य देव भगवान, मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी उसके सामने एक कटोरी घुघरी आ गई। एक कटोरी घुघरी देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी घुघरी खाने लगी कि तभी शिकार खेल कर राजा भी महल में आ गए। आते ही उन्होंने रानी से पूछा कि रानी, तुम क्या खा रही हो? रानी ने घुघरी की कटोरी छुपाने की बहुत कोशिश करी। जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा कि यह सोने की घुघरी कहाँ से आई? तो रानी ने कहा कि मेरे भाई भौजाई आए थे, वो ही देकर के गए हैं। राजा ने कहा कि तेरे भाई भौजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, कभी हमें भी तेरे भाई भौजाई से मिला। तो लड़की ने कहा कि जब मेरे पुत्र होगा तब मैं आपको मेरे भाई भौजाई से मिला दूंगी। फिर 9वें महीने में राजकुमारी को लड़का हो गया। जब लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ हमें कभी वहाँ लेकर नहीं जाती। तब बेटा अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ, मैं अपने मामा मामी से मिलूँगा। तो राजकुमारी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे मामा और मामी से पूछ कर के बताऊंगी। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया और पुत्र सो गया। राजकुमारी फिर से उदास होकर बैठ गई कि तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हो गए और उदासी का कारण पूछने लगे। तो राजकुमारी सूर्य भगवान से बोली कि हे सूर्य देव भगवान, मेरे पति और मेरा लड़का आपसे मिलना चाहते हैं, अब मैं उन्हें कहाँ मिलाऊं? तब सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, तुम उन्हें 1.25 प्रहर के लिए मेरे पास मिलाने ला सकती हो, लेकिन 1.25 प्रहर से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं ठहर सकती। अगर 1.25 प्रहर से तुम ज़्यादा देर ठहरोगी तो मेरी और तुम्हारी दोनों की इज्जत चली जाएगी। तब लड़की सूर्य भगवान से बोली कि हे देव, मैं उन्हें लेकर कहाँ आऊँ? तो सूर्य भगवान बोले कि जिस दिशा में सूर्य उगता है, तुम उसी दिशा में अपने पति और पुत्र को लेकर चली आना, वहां तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पति और पुत्र को लेकर रथ में बैठकर उस दिशा की ओर चल दी जिस दिशा में सूर्य उगता है। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा अपनी रानी से बोले कि हे रानी, अभी और कितनी दूर चलना है? कि तभी एक सुंदर नगरी दिखाई दी। हाथी, घोड़े, ऊंट दिखाई दिए। सुंदर सोने का महल दिखाई दिया। तो राजकुमारी ने कहा कि वह जो सोने का महल है वही मेरे भाई भौजाई का घर है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी साधारण वेशभूषा में थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन उनके सामने परोसे गए। थोड़ी ही देर में 1.25 प्रहर का समय बीत गया। राजकुमारी को अपने वादे के मुताबिक वहां से वापस जाना था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमें वापस चलना होगा। तो राजा ने कहा कि हे प्रिय, अभी तो हम यहाँ 3-4 दिन और रुकेंगे। कौन सा ससुराल में हम रोज रोज आते हैं। लेकिन राजकुमारी को असलियत मालूम थी, तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं महाराज, हमें आज ही जाना होगा। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। यह सुनकर राजा कुछ नहीं बोल पाए। सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़ा, रथ देकर विदा कर दिया। जब वे आधे रास्ते में आ गए तो राजा को याद आया कि उनकी सोने की तलवार तो वहीं रह गई। राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे रानी, मेरी सोने की तलवार तुम्हारे भाई के घर ही रह गई है, चलो वापस चलकर तलवार लेकर आते हैं। लेकिन रानी ने मना कर दिया
कि मेरे भाई ने इतना धन सोना चांदी उपहार में दिया है, हम दूसरी तलवार खरीद लेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। तब रानी ने कहा कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान के साथ पुत्र को लेकर महल जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह पर गए, लेकिन अब की बार वहाँ कुछ नहीं था। दूर दूर तक खाली मैदान पड़ा था। चील कौवे मंडरा रहे थे। घना बियावान जंगल था। दूर तक धूल भरी आंधी चल रही थी। यह देखकर राजा का माथा ठनका। तभी राजा को पेड़ के ऊपर उसकी तलवार लटकती हुई दिखाई दी। राजा ने अपनी तलवार ली और वापस महल में आ गए। आते ही रानी से पूछने लगे कि रानी, सच सच बताओ, तुम कौन हो? जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? जहाँ तुम अपना भाई का घर बता रही थी वहाँ तो जंगल ही जंगल था। तुम सच सच बताओ, नहीं तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं और मेरी माँ हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करते थे। सूर्य भगवान ही मेरे भाई बनकर आए थे। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, यह रानी और इसकी माँ मेरी परम भक्त थी। वो हर रविवार का व्रत करती थी और मेरे नाम की रोटी निकालती थी और अलूना भोजन करती थी। मैं इसका भाई बनकर पग पग पर इसकी मदद करता हूँ। आकाशवाणी सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सूर्यदेव भगवान से माफ़ी मांगी। तब सूर्यदेव भगवान बोले कि हे राजा, अगर कोई सूर्य भगवान की रोज रोटी निकालता है और ये नियम लेता है और नियम नहीं तोड़ता, तो मैं उसकी पग पग पर मदद करता हूँ। भगवान सूर्यदेव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सा डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ पौधे हो, जमीन हो, समंदर हो, नदियां हो, पर्वत हो, सभी जगह वे एक सा प्रकाश डालते हैं। तब एक दिन सूर्य देव की माँ ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणादेव का पेट भर जाए। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। माँ, आप उस हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की माँ ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्य भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि माँ, हीरे की परख तो जोरी ही जानता है। आप ऐसा करना, कल उस हीरे को लेकर किसी जोरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की माँ उस हीरे को लेकर एक जोरी के पास गई। तो वह जोरी बोला कि माँ जी, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। आप किसी बड़े जोरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़ी जोरी के पास गई। तब उस जोरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका घर अन्न धन, चावल, दाल, घी, गुड़, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसालों से भर गया। घर में सामान रखने की जगह ही नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य कल हमें फिर एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणादेव अपनी सास से बोली कि माँ जी, कल के हीरे से हम और सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और देवी देवताओं को भोग कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी सृष्टि को व सभी देवी देवताओं को
सूर्य भगवान की माँ ने भोग का निमंत्रण दिया, लेकिन सूर्य भगवान को उनकी माँ ने निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, तरपोले, न जाने और क्या क्या। तब सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुम्हारी माँ ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाऊं। तब देवी देवताओं ने कहा कि वो आपका घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है, लेकिन सूर्य भगवान नहीं माने। शाम तक पूरी षष्ठी जीम करके चली गई। तब रात्रि के 11 बजे बाद जब सभी खाना खाकर जा चुके तो उनकी माँ ने खाने के कोठार में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं। माँ ने तो मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुँचे और आवाज लगाते हुए बोले, अलख निरंजन, अरे माई बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा। तब सूर्य भगवान की माँ बोली कि अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी षष्ठी खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैंने कोठार में ताला लगा दिया, आप कहीं और भोजन करने जाइए। इतने में ही आवाज सुनकर राणा दे वहां आई और पूछने लगी कि माँ जी कौन आया है। तो सास बोली कि देख बहू, यह साधु आया है। जब सब खाना खाकर चले गए तब यह आया है। अब इससे कह दे यह कहीं और जाकर भोजन करे। तो राणा दे अपनी सास से बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, हमारे दर से अगर कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा भोग कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी आप कोठार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस आसन पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर के भोजन खाता है। यह सुनकर सूर्य भगवान की माँ को फिर क्रोध आ गया। वे बोली कि अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो चला जा यहाँ से। लेकिन राणा दे फिर से बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में आसन को धो दूंगी। उसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई तो साधु फिर से बोला कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। अब की बार सूर्य भगवान की माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली कि अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है तो खा, नहीं तो रास्ता नाप, इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा दे बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर यह साधु उन बर्तनों में भोजन खाना चाहता है तो खा लेने दीजिए, बाद में मैं बर्तनों को भी मांज कर रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूँगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ तिलमिलाने लगी। बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा, परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहीं सोऊंगा जहाँ तेरा बेटा सोता है। तब राणा दे ने उन्हें अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर की थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी, वो भी सोने चली गई। उधर राणा दे अपने पति को पहचान गई और वो बोली कि आपको इस तरह वेश बदलकर आने की क्या जरूरत थी। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं दिया। माँ ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण भेजा, लेकिन मुझे नहीं दिया। माँ ने मेरे साथ छल किया तो मैंने भी छल रूप धरा।
उसके बाद सूर्यदेव भगवान और राणा देव चौपड़ पासा खेलने लगे और रात्रि में सो गए। उस रात्रि में राणा देव को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोचड़ी वहीं रह गई। 9वें महीने में राणा देव को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब उसकी सास अपनी बहू को ताने देने लगी कि यह किसका बेटा है, मेरे बेटे को तो घर आए कई महीने हो गए। फिर राणा देव ने अपने पति की अंगूठी और मोचड़ी दिखाई कि अर्धरात्रि में हमारे घर भोग के समय साधु रूप में जो पुरुष आया था वह कोई और नहीं, आपके ही पुत्र थे। उसी रात्रि को हम साथ सोए जिससे मुझे गर्भ ठहर गया। सुनने के बाद सूर्यदेव भगवान की माँ को खुशी हुई। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बेचता था। साथ ही वह गांव के लोगों की गायें भी चराता था। बदले में उसे जो ग्वाली मिलती थी उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया का बेटा कई महीनों से देख रहा था कि एक सुनहरे रंग की गाय उनकी गायों के साथ चरने आती है, लेकिन उसे उस गाय की चराई के पैसे नहीं मिले। उसने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरी गायों के साथ पिछले कुछ महीनों से एक सुनहरे रंग की गाय भी चरती है, लेकिन मुझे उस गाय की चराई के पैसे आज तक नहीं मिले। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल शाम को जब सभी गायें अपने अपने घरों को जाए तब तू उस सुनहरी गाय के पीछे पीछे जाना। जिस घर में वह जाए वहाँ के मालिक से गाय की चराई के पैसे मांग लेना। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शाम को बुढ़िया का बेटा सुनहरी गाय के पीछे पीछे चलने लगा। वह गाय चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गई। फिर वह सुनहरी गाय एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान के भीतर चली गई। ग्वाला वहीं बाहर बैठ गया। रात्रि में जब पहरेदार मुख्य दरवाजा बंद करने आया तो उसने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपके घर की गाय पिछले 6-7 महीनों से चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक चराई के पैसे नहीं मिले। तब पहरेदार ने यह बात दासी को बताई। दासी ने यह बात राणा दे से कही। तब राणा दे ने दासी से कहा कि एक थाल में ज्वार और बाजरी भरकर उसे दे दो। तब दासी ने एक थाल ज्वार और बाजरी भरकर बुढ़िया के लड़के को दे दी। बुढ़िया के लड़के के पास एक गमछा था। उसने ज्वार और बाजरी गमछे में ले ली और पोटली कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह गुस्सा होते हुए चल रहा था कि इतनी दूर मैं ग्वाली लेने आया और मुझे क्या मिला? ज्वार और बाजरी। तब उसने वह ज्वार और बाजरी वहीं फेंक दी और घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन माँ सुबह जल्दी उठी। उसने बेटे के गमछे को देखा तो वह जगमग हो रहा था। बुढ़िया माई ने गमछा उठाया तो उसमें ज्वार और बाजरी चिपके हुए थे। जो सोने में बदल गए थे वे ही चमक रहे थे। माँ ने अपने बेटे को जगा करके दिखाया तो बेटे का माथा ठनका। बेटे ने अपनी माँ को रात्रि वाली पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ तुमने ज्वार और बाजरी गिराई थी तुम अभी जाओ और उसे समेट कर लेकर आओ। बेटा भागा भागा वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ चिड़िया सारा दाना चुग कर जा चुकी थी। वह दुखी मन से घर आया और बोला कि माँ, मेरी किस्मत में गमछे में चिपके हुए ये कुछ ज्वार और बाजरी के सोने के दाने ही हैं। तब माँ ने कहा कि बेटा, वह सुनहरी गाय तो सूर्य भगवान की थी। उसकी ग्वाली के रूप में राणा दे ने तुझे ज्वार और बाजरी दी थी, वो ही सोने में हो गए थे। इसलिए इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह आज हमने पौष मास के अलूने रविवार की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।